बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। ये जो जिस घर में अभी आपको मैं लेकर जा रही हूँ, ये फैमिली जो थी ये उस प्रोग्राम में गई। अब आप सोचिए कि ये किस लेवल का प्रोग्राम था कि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब खुद दावत दे रहे हैं आवाम को। तो सोचिए कि उस तकरीब का लेवल क्या होगा। उसमें जो एक प्रोटेक्शन है और लोगों की जो सिक्योरिटी है उसका मेयार क्या होगा कि गवर्नर सिंध खुद ये दावत दे रहे हैं। एक बच्ची जो भी जिसके घर में मैं आपको लेकर जा रही हूँ, आयशा नाम की बच्ची, छोटी सी बच्ची, ये अपने माँ बाप के साथ जाती है और बहुत हल्ला गुल्ला होता है, एंजॉय करती है। गवर्नर सिंध के साथ वो स्टेज पे खड़ी होती है बच्ची। स्टेज पर वो गवर्नर साहब के साथ मतलब उसको जो है देखा गया। जैसे ही सुना है कि वो वापस आती है तो इस दौरान में पता नहीं बच्ची को ज़मीन खा गई या फिर आसमान निकल गया, कुछ पता नहीं चल रहा। कुछ सिरा हाथ में नहीं आ रहा, माँ बाप तड़प रहे हैं। वो कहा जाता है ना कि अगर बंदा मर जाए तो सब्र आ जाता है कुदरती, लेकिन अगर उसका अता पता ही ना हो कि वो जिंदा हुए हैं या मुर्दों में है, कहाँ है, लापता हो गया है अगर, और वो भी लख्ते जिगर, और वो भी बेटी जैसी एक रहमत, अगर आंखों से ओझल इस तरीके से हो जाए तो ना जिंदों में बंदा रहता है ना मुर्दों में रहता है। ये इतनी बड़ी तकलीफ़ होती है, याद रखिएगा। अभी मैं उस फैमिली के पास जा रही हूँ। गवर्नर सिंध ने इसके ऊपर एक्शन भी लिया है, कामरान टिसोरी साहब ने इसके ऊपर एक्शन भी लिया है, FIR भी दर्ज हुई है। लेकिन उस FIR और एक्शन का अभी तक क्या नतीजा निकला है ये देखना ज़रूरी है। इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा उस बच्ची के घर, आयशा के घर पे जाना पड़ेगा। सबसे पहले उसके माँ बाप से बात करते हैं, ज़रा दिखाते हैं आपको कि अपने लखते जगर के बिछड़ जाने पर जिसका पता ना हो कि वो कहाँ है इस वक्त, तो माँ बाप की क्या हालत होती है, पहले तो वो देखिए आप। जनाब, मैं उस घर पे आ चुकी हूँ। राम स्वामी का ये इलाका, इसको रणछोड़ लाइन के बिल्कुल मुल्हिका इलाकों में से आप इसको शुमार कर सकते हैं। तो मैं इस वजह से डिटेल बता रही हूँ ताकि आपके इल्म में ये बात रहे। ये बात तकरीबन मैं इन माँ बाप के लिए तो सानह ही कहूँगी, क्योंकि सानह से कम इनका है नहीं है। एक जीती जागती प्यारी सी बच्ची जिसको इस वक्त आप देख रहे हैं, नाम इसका आयशा, उम्र 5 साल। ये इस वक्त इसका ये पूरा बैनर जो है इन्होंने रखा हुआ है, एहतजाजी बैनर इसको आप कह सकते हैं, इसको तलाश गुमशुदा का बैनर आप कह सकते हैं, इसको हर तरह का बैनर आप कह सकते हैं। इसमें इन माँ बाप की ये जो फूल सी बच्ची है 5 साल की आयशा, शायद इन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि जिस जगह पर इसको ये उसकी एंटरटेनमेंट के लिए लेके जा रहे हैं, जश्न पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान की आज़ादी का दिन। मैं चाहती हूँ ये प्रोग्राम जो आम आवाम देखे तो देखे, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि ये सिंध पुलिस, तमाम हमारे वज़रा इस वक्त जो केयर टेकर गवर्नमेंट पे बैठे हुए हैं, इस वक्त गवर्नर सिंध ने तो इसके ऊपर एक्शन लिया हुआ है। वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकी साहब जो हैं, उनके लिए ख़ुसूसी तौर पर हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हिम्मत करके बात करते हैं इसके माँ बाप से, ज़रा जानते हैं कि इस वक्त उनकी हालत क्या है, वाक़या एक्चुअली कैसे सरजद हुआ है, किन हालात में हुआ है। कोई एक पॉइंट अगर ऐसा मिल जाता है तो हम भी ज़रा थोड़ा सा उस सिरे को पकड़ने की कोशिश करेंगे। ये मेरे हाथ में एक और पम्फलेट, एक और तलाशी गुमशुदा का आयशा का, ये इन्होंने कोई ऐसी बस नहीं है जिसमें, या कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर माँ बाप की हैसियत से इन्होंने इसके गुमशुदगी के जो ये पम्फलेट इन्होंने बनवाए हैं, कहीं से कोई सिरा मिल जाए। माँ बाप की आखिरी कोशिश फिर यही होती है। मेरे साथ मौजूद है आयशा की वालदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ये जानना चाहूँगी कि सबसे पहले तो दुआ है हमारे देखने वालों की तरफ से, मेरे इदारे K21 की तरफ से और मेरी तरफ से, कि अल्लाह करे कि आयशा का जल्द से जल्द कुछ पता चल जाए कि कहाँ पे है बच्ची, किस हाल में है। आप मुझे बताइएगा ये हुआ किस तरीके से था। 14 अगस्त को हम देखते हैं कि पूरे शहर में बैनर्स लगते हैं, तशहीरी मुहिम चलती है कि 14 अगस्त को सेलिब्रेट करने के लिए गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब, वो अक्सर और बेशतर ऐसे इवेंट्स का इनेकाद करते रहते हैं। वहाँ पर जाना, ये फ़ैसला आप लोगों ने क्या आयशा के कहने के ऊपर किया था, या आपको लगा कि हमें जाना चाहिए, सेलिब्रेशन में का हिस्सा बनना चाहिए? और जब आप वहाँ पर जा रही थी इतने बड़े इवेंट में, तो क्या अंदाज़ा था कि सिक्योरिटी का इतना बड़ा लैक हो सकता है? हमें तो अंदाज़ा ही नहीं था इस बात का कि वहाँ पर हमारी बच्ची के साथ इस तरह सब पता चलेगा कि इस तरह सानिया होगा हमारी बच्ची का। कि हम तो खुशी खुशी अपनी बच्चे का एडमिशन स्कूल में करवाया है। वहाँ बच्चे को पता चला कि वहाँ पर मतलब जश्न आज़ादी मनाने मम्मा बाहर चलेंगे, बाहर लेके चलें। बच्चों के कहने पे हम लोग बाहर गए थे, तो हमें ये थोड़ी पता चला कि बच्ची हमारे वहाँ जाके गुम हो जाएगी। जब से 2.5-3 महीने हो गए हैं, अभी तक हमारी बच्ची का कोई सुराग नज़र नहीं आ रहा, ना किसी चीज़ का पता चल रहा हमारी बच्ची का। अच्छा, ये बताइए कि वहाँ पर जिस इवेंट पे आप गई थी, वो एक हाई लेवल का एक सेलिब्रेशन इवेंट था।
वहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजामात से जाते के साथ ही आपने जो देखा, क्या आप मुतमईन थी वहाँ पर? उस टाइम तो खैर हमने ना कोई सिक्योरिटी देखी वहाँ पर, ना कोई ऐसा वो देखा। ये कि जब रात में हम अपनी बच्ची को तलाश में ढूंढ रहे थे इधर से उधर, तो सिक्योरिटी हाई पे गेट के बाहर मौजूद ज़रूर थी। यानी कि सिक्योरिटी मौजूद थी, वो आपने वापसी के ऊपर आपने देखी आते वक्त देखा। अब मुझे ज़रा थोड़ा सा बताइएगा, एक एक लफ्ज़ मुझे बताइएगा तफसील के साथ। आप वहाँ पर पहुँचे अपनी बच्ची के साथ? जी, उसके चारों बच्चे, बिमा, आयशा और आप दोनों मियाँ बीवी। आप चारों बच्चों के साथ जब वहाँ पे गए हैं अपने, तो वो क्या हुआ था वहाँ पे? हम अपने बच्चों को लेके गए थे वहाँ, मतलब 14 अगस्त मनाने के लिए, अपना रुझान चेंज करने के लिए, कि थोड़ी वहाँ की रुझान चेंज हो जाए बच्ची का, हमारा तो आबो हवा चेंज होएगी। उसके बाद हम लोग दिन दिन से अपने घर पर आने के लिए ही कर रहे थे। तो वहाँ पर हमारे साथ इस तरह वाक़या पेश आया कि बस हमने तो थोड़ी सी बच्ची का मुंह साफ़ करा है और बच्ची आगे से ही मतलब गुम हो गई। ये नहीं पता चला कि बच्ची किस साइड पे, हमने इतना ढूंढा बच्ची को, आगे की तरफ मैं गई, पीछे के साइड बच्ची, मेरे हस्बैंड गए देखने के लिए, पर कोई सुराग नज़र नहीं आया। हम पुलिस के आगे भी हमने बहुत रुजू करा गेट के बाहर जाके कि हमारी मदद करें, हमारी मदद करें, पर किसी पुलिस ने हमारी कोई मदद नहीं करी उस टाइम पे। देखिए आशा की वालदा, मुझे ये बताइएगा कि क्या ये बच्ची जो थी ये स्टेज पर भी मौजूद थी? स्टेज पे मेरी बड़ी बेटी गई थी, क्योंकि मैं अपने बच्चों को, 2 बेटियों को, बड़ी वालियों को सेम एक ड्रेस बना के लेके गई थी, एक ही ड्रेस बना के लेके गई थी। बस फ़र्क ये था, उसका पजामा आतिशी पिंक था और इसका अंगूरी कलर का था, बड़ी वाली का। तो सैम्पल ड्रेस जो पहना हुआ था मेरी बड़ी बेटी ने, तो उसको मतलब स्टेज पे हम लोग ख़ास तौर पे फारूक सत्तार के साहब, हम अपनी बच्ची का ऐलान के लिए गए थे कि हमारी बच्ची के लिए अब कोशिश करें, हमारी बच्ची ढूंढ के दे, ऐलान के लिए गए थे। ख़ास तौर पर जब मुझे कहीं से कुछ नज़र नहीं आ रहा था, तो मैं हार के 10 लाख आवाम के बीच में से मैं गुजर के अपनी बच्ची के लिए स्टेज पे गई हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं लाजमी स्टेज पे जाऊंगी कि मेरी बच्ची का हल यही करेंगे। तो फारूक सत्तार साहब मुझे स्टेज पे लेके गए। उसके बाद उन्होंने ऐलान भी करवाया उनसे, कामरान पिसोरी साहब से, कि बच्ची को ढूंढ के देगा। ये बड़ी बेटी को मेरे आगे खड़ा करा कि बच्ची ने इस तरह के कपड़े पहने हुए, ये इसकी बड़ी बहन है। तो इस तरह के उन्होंने मतलब अनाउंसमेंट की गई थी। मुझे ये बताइएगा कि ये बिल्कुल इसी इवेंट की बात आप बता रही हैं ना? मैं बार बार आपसे ये सवाल इस वजह से कर रही हूँ कि कुछ लोगों को कोई इबाम ना रहे कि कुछ लोगों को इस तरह के भी कोई उज़र सामने आ सकता है या फिर कोई ऐसा पॉइंट निकल सकता है कि नहीं वो वहाँ पर गई लेकिन वापसी के ऊपर बच्ची जो है उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है, क्योंकि इतने सिक्योरिटी में ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। इस तरह के 10 सवालात खड़े होते हैं। तो मैं बार बार इनसे ये वाला सवाल इस वजह से कर रही हूँ वो किसी किस्म का इबाम नहीं रहे, लिहाजा मैं आपसे यही वाला सवाल फिर से एक दफ़ा आप मुझे बिल्कुल क्लियर बताइएगा कि क्या इस इवेंट के चलते हुए में बीच में से उसी स्पॉट पे से बच्ची उस वक्त से लापता हुई है? जी जी। चलें, मैं अब इनके वालिद साहब से बात करना चाहूँगी। असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आयशा असगर के वालिद असगर साहब हमारे साथ इस वक्त अपनी बच्ची के इस तलाशी गुमशुदा के पम्फलेट के साथ मौजूद हैं। असगर साहब, मुझे अंदाज़ा है कि 14 अगस्त 2023 ये वो दिन है कि इसके बाद से पूरा पाकिस्तान तो जश्न आज़ादी मना रहा था, लेकिन उस दिन से आपकी जो है वो एक कैद शुरू हुई है, एक गम की एक कैद शुरू हुई है। आपकी बच्ची आपकी लापता हुई एक इवेंट से, और बड़ा एक अचंभे की बात ही है कि एक ऐसे इवेंट से इस बच्ची का लापता होना। पहले तो मुझे ये बताइएगा, ये आपकी वाइफ ने बता दिया कि क्या हुआ था उस जगह से? मुझे आप ये बताइएगा, इसके फ़ौरन बाद एक बाप ने किस तरीके से उसको तलाश करने की कोशिशें शुरू की? मैम, हमने हर जुग्गी, हर इलाके, हर गली, हर कोचे में हमने पता किया, देखा, और हमारे रिश्तेदार और मेरे इलाके वाले, कुछ मोहल्ले वाले, आगे पीछे हम सब भागे, लेकिन कुछ ऐसा सुराग ही नहीं मिल पाया अभी तक जो इस बच्ची का पता चले। हमने जगह जगह ये पम्फलेट भी चिपकाए और हमने वहाँ पर जो गए थे प्रेस क्लब पे, हमने वहाँ पर धरना भी दिया और गवर्नर हाउस भी जाते रहते हैं, और हमारा कोई कहीं से जो है ना इतना ताबुन नहीं हो रहा। अगर ये काम शुरू में तेज़ी आई जाती ना हमारी बच्ची ढूंढने के अंदर, या कोई फोर्टिश के चक्कर में कभी हो रहा है कि एक हफ्ते के बाद वो मिलेगी, 2 हफ्ते के बाद वो मिलेगा, इस तरह हमारा आला उटाली इसी चक्कर में हम। जब आपने ये अभी आप कह रहे हैं कि अगर फौरी तौर पे कार्रवाई नहीं की, आपने कितनी देर में FIR दर्ज करवाई थी फौरी तौर पे? फौरी तौर पे तो वहाँ तो रात हमारी बच्ची 7:30 बजे गुम हुई है, रात 12 बजे ऐलान करा गवर्नर साहब ने।
12 बच्ची बजे, कितने बजे गुम हुई थी? 7:15 7:30 बजे गुम हुई है। और हमने तकरीबन 4.5 घंटे के तकरीबन 4.5 से 6 घंटे की जो है ये देर हुई है। अगर फौरी तौर पे कर लिया था, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, ठीक है। फौरी तौर में अगर ये हो जाता, हम इतना लोगों के वो कंटेनर पे भी लोग खड़े थे, इतना चिल्ला रहे हैं, इतना बोल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, पुलिस वालों को कह रहे हैं कि सर आपके पास कोई वर्डलेस होगा, उसके ज़रिए हमारी बच्ची का जो है ना ऐलान करवाएं। बोले आप अंदर जाएं, अंदर होगा आपका ऐलान। ये इस तरह हमारे को जो है ना बार बार आगे पीछे भगाया जा रहा था। कभी हम बाहर निकल रहे हैं, कभी अंदर घुस रहे हैं, कभी पीछे देख रहे हैं, कभी आए देख रहे हैं, हर तरफ देख ही रहते हैं बच्ची को, लेकिन हमारी बच्ची को कोई पता नहीं चल रहा था। अब इतने दिन से हर जगह भाग रहे हैं, हर इदारे वाले हमारे को फ़ोन कर करके बुलाते हैं, मिलते हैं, जाते हैं, लेकिन सब हाथ धो के यही बोलते हैं कि कोई सुराग नहीं मिल रहा। सब इस तरीके से हमको पहले बोलते हैं कि 3 दिन में काम हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा। ये इसी तरीके से आज 2.5-3 महीने हो गए। 2.5-3 महीने से जो है ना पागल बने हुए हैं बस। असगर भाई, मुझे ये बताइएगा कि आपने एफआईआर किस डेट पे आपकी जो थी वो आपकी एफआईआर दर्ज हुई? हम तो जल्द से जल्द कह रहे थे, लेकिन जो है ना वो 16 तारीख को एफआईआर दर्ज हुई है हमारी। याद रखिएगा 14 अगस्त 2023 को शाम 7 बजे के करीब बच्ची लापता होती है, जिसका ऐलान किया जाता है गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब की उस टीम की जानिब से रात तकरीबन 12:30 बजे के करीब बकौल इनके वाले साहब के। और एफआईआर दर्ज फौरी तौर पे नहीं होती है 16 तारीख को, 14, 15 को भी नहीं, 14 को वाक़या होता है, 16 को जाके कहीं एफआईआर दर्ज हुई है। हमको वहाँ बिठा के रखा है, जब तक वो स्टेट नहीं उतरा है, जब तक सब कुछ सफाइयाँ नहीं हुआ है, हम मियाँ बीवी बच्चों के साथ वहीं पर ही रात के टाइम एंड तक। फिर हमारे को 2 बंदे हमारे को गवर्नर साहब छोड़ के गए थे, तो वो सब चले गए थे। तो गवर्नर साहब के 2 बंदे थे, उन्होंने बोला अब जाके ढूंढे, आपकी बच्ची अब नज़र आएगी। तो हम एक गड्ढे में एक जगह पे जगह चेक करके आए, तो बच्ची का कुछ भी नहीं पता चला मैम। इतना बस ढूंढ के, ऊपर तो अल्लाह है, नीचे बंदे ही होते ना मैडम। अब देखें किसी समंदर के अंदर अंगूठी डालो तो बंदा या तो अल्लाह ही निकालता है या बंदा ही निकालता है। आज 3 महीने हो गए, 3 महीने से कुछ मालूमात नहीं हो रही। अगर किसी अमीर की औलाद ही होती, अगर अमीर की किसी साहिबजादे की बच्ची होती, तो उसके लिए कितने जल्द से जल्द निकाला जाता। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी इतनी जल्दी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? मैं इतना आगे पीछे हर जगह, मैं वैसे ही इतना परेशान हूँ माली हालत से, हर तरह से। और दूसरा मेरा रक्षा नीचे खड़ा हुआ था, कोई चोरी करके ले गया। एक के बाद एक मुसीबत। एक तो वो बंदा पहले ही इसका रिक्शा चोरी हो गया, इसका एक तरीके से रिस्क छीन लिया गया। अपने माइंड को और अपने बच्चों को, जाहिर है कि वो जब आपके घर का कोई ऐसा मसला होता है ना कि जिसमें आपका एक वाहिद सहारा आपके रिस्क का जो होता है वो छीन लिया जाए, तो उसका सबसे पहले असर ये आप करके देख लीजिएगा, अपने घर में भी आप ज़रा देख लीजिएगा। ऐसा ये जो है, अगर थोड़े से भी अल्फाज आप मेरे समझ पाएँ तो रिलेट करेंगे आप इस चीज़ से, कि एक तो कुछ अर्से पहले इनका रिक्शा छीन लिया गया, नीचे से उठा लिया गया, इनका वाहिद रोज़गार वो छिना। अब ऐसे में क्या होता है कि जब इस तरह की तनाव घर की सूरत हाल हो जाती है, तनाव की कैफियत हो जाती है घर के अंदर, तो उसका सबसे ज़्यादा असर जो होता है ना वो घर के माहौल पे और ख़ास तौर पे बिलखुसूस बच्चों पे इसका पड़ता है। तो बच्चे जो होते हैं वो खुद ब खुद छीना बाप का रिक्शा जाता है, लेकिन बच्चे जिनको पता भी नहीं है कि रिक्शा क्या भला होता है, क्या इसके जो होंगे, लेकिन वो असर जो कि घर के माहौल पे, घर की फ़िज़ा के ऊपर आता है, तो वो घर की फ़िज़ा जो होती है वो इस किस्म की एक कंजस्टेड और इतनी सफिकेटेड हो जाती है कि उन्होंने कहा कि यार कुछ अब इतने अरसे से बच्चे जो हैं वो घर के अंदर इसी परेशान वाली एक परेशान कुन सूरत हाल है, तो बच्चे जो हैं वो खासे डिस्टर्ब है, तो उनको डिस्टर्ब एक वो जो डिस्टर्बिंग उनकी जो कैफियत थी उससे बाहर निकालने के लिए, उनको एंटरटेन करने के लिए एक सस्ती तरीन एक जिसके अंदर पैसा खर्च नहीं हो रहा है, उस इंटरटेनमेंट के लिए बच्चों को दिल बहलाने के लिए लेके जाया जाता है, जहाँ से इनका लगता जिगर ही गायब हो जाता है। तो मुझे ये बताइए कि एक तो बंदा बेरोज़गार, ऊपर से वो अब उसकी औलाद का भी पता नहीं है, वो बच्ची का भी पता नहीं है कि कहाँ पे है, तो इससे ज़्यादा आप मुझे बताएं कि दगरगू हालात किसके होंगे। तो फिर उसके बाद एफ़आईआर दर्ज हुई। आपका यकीनन इस एफ़आईआर के इस कार्रवाई के दौरान में आपका पुलिस स्टेशन भी जाना होगा, SHO से भी बात करना होगा, और चूँकि इस खबर को चूँकि एक उस पर नोटिस लिया गया है आपकी इस बच्ची की खबर के ऊपर, तो यकीनन इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हुई होगी पुलिस की भी।
बड़े हाई ऑफिशियल और जो ऑफिशियली जो बड़े तबके का हम इसे कह सकते हैं, बड़े रैंक्स के जो ऑफिसर्स होंगे वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हुए होंगे। अभी तक की जो कुल मिला के 2.5 महीने के अंदर ये पुलिस की तरफ से कार्रवाई हुई है, क्या ये अभी तक सुस्त रवि का शिकार है या इसमें किसी किस्म की कोई बेहतरी आपको नज़र आ रही है? नहीं, यही थोड़ा सीलो चल रहा हमारा ये काम ना, बस काम में कोई तेज़ी वगैरह नहीं है। मैं बोलता हूँ कि काम में कोई तेज़ी नहीं है। हमारा जो अब्दुल खालिद आईओ साहब है ना, वो ज़रा बेहतर है, मैं उनकी तारीफ़ करूँ, और अब्दुल खालिद की, अच्छा, और किसी का नहीं, वो हमारा आईओ है अब्दुल खालिद। बाकी जितने भी आए हुए हैं, ये मैडम आई हैं, जो भी आए हुए हैं, मैं किसी की कोई तारीफ़ नहीं करूँगा। कहने का मतलब मैं उनको जहाँ लेके गया हूँ वो गए मेरे साथ, लेकिन मैडम मैं ये चाहता हूँ कि तेज़ी मांगता हूँ उनसे भी। यही कहता था सर कुछ तेज़ी करें काम के अंदर, बच्ची को ढूंढने में कोई तेज़ी करें। मुझे ये बताइएगा, सामने भी जो है उधर भी मैं गया हूँ, लेकिन कोई हमारा कोई किसी से कोई राब्ता नहीं होगा। हम अपनी अब मैं सब जगह ही जाएंगे ना मैडम, हम अपने घर में तो नहीं बैठेंगे। हमारी बच्ची है ना, हमने किसी भेड़ बकरी की तो FIR थोड़ी कटाई, अपनी औलाद की कटवाई, अपनी बेटी की कटवाई है ना। जीती जाती बच्ची है ना, स्कूल जाती थी, खाती पीती सब कुछ करते थे ना, और किसी से मांग तो नहीं रहे, किसी से कुछ बोल तो नहीं रहे, लेकिन हमारी बच्ची का अभी तक क्यों नहीं पता चल रहा। इतना सुस्त काम चल रहा है। हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो किस हाल में, किसके पास कौन क्या कैसे रख रहा होगा, वो बच्ची जानती होगी, और हम किस तरीके से रह रहे हैं हम जानते हैं। असगर भाई, अब तो कौन समझेगा? अब तमाम चीज़ मैंने आपकी सुन ली। अब एक सवाल मैं बड़ा भारी किस्म का करने के लिए जा रही हूँ। यकीन करें कि आपकी गुफ्तगू सुनते वक्त मैं ये सोच रही थी मुझे सवाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपकी 5 साल की सिर्फ ये बच्ची है, बच्ची है, याद रखिए बच्ची है। क्या आपको नज़र आ रहा है कि तकरीबन 2.5 से 3 महीने गुजरने के बाद अभी तक आपको उम्मीद बाकी है? मैम ऊपर अल्लाह, नीचे हम हैं, बाकी अब देखें अल्लाह की मर्ज़ी है, हम तो अल्लाह पे छोड़ सकते हैं। बाकी देखें सर, अगर ये किसी और की बच्ची होती, हमारे दिल के दर्द को तो कोई समझ ही नहीं रहा। ये काम अगर पैसे वाला होता तो बहुत जल्द से जल्द हल हो जाता, लेकिन हम तो दे नहीं सकते ना, बोल भी नहीं सकते। ये तो बस वही जो करने वाला अगर सदका जारिया पे कर दे या हमारी औलाद को हमको मिला दे, तो इससे बड़ी और क्या बात है। ये सवाल मैंने इस वजह से किया कि ये हमारे कराची का ऐसा हाल नहीं था। हमारे कराची में बच्चे कब से गैर महफूज होना शुरू हो गए थे। हमारे कराची में कब से कोई बच्चा जो था वो बेगाना होना शुरू हो गया था। हमने तो वो वक्त देखा था कराची के अंदर कि जब जलसे होते थे, जुलूस होते थे, चाहे वो 12 रबीउल अव्वल का हो, मुहर्रम का हो, कोई पॉलिटिकल कोई जलसा हो, किस पे बच्चे तो ख़ास तौर पे जो थे वो उनको हिफाजत उनकी की जा रही होती थी। हमने तो ये तक देखा है कि पड़ोसी एक दूसरे के घर में जब जाते थे तो अपने बच्चे छोड़ के जा रहे होते थे। अगर कहीं जा रहे हैं तो पड़ोसियों पे इतना एतमाद किया जाता था, पड़ोसियों के घर में बच्चे छोड़ के जाते थे और पड़ोसी उनका बच्चों का ऐसा ख्याल रखते थे जैसे अपने बच्चों का। हमने कब से अपने बच्चों में ये तखसीस करना शुरू कर दी। हमारे बच्चे कब से कराची के अंदर गैर महफूज होना शुरू हो गए, लेकिन होना शुरू हो गए। ये आयशा आपके सामने 5 साल की ये मासूम बच्ची, इस वक्त हमें नहीं मालूम कि ये बच्ची किस हालत में होगी। 2.5 महीने गुजर चुके, 2.5 से 3 महीने होने वाले हैं, ये वक्त गुजर गया। इस बच्ची का अत्ता पता कोई पता ही नहीं चल रहा, ये बच्ची का कोई सिरा ही हाथ में नहीं आ रहा है। इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है इसमें गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब की, उन्होंने एक्शन लिया इसके ऊपर, उनको बताया गया है। उन्होंने, चूँकि ये सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका चर्चा रहा, इस पूरे इस आयशा की इस गुमशुदगी का, हम देखते हैं, हमने पोस्ट शेयर होती हुई देखी, हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में अपील की, दुआओं की अपील की कि बच्ची खैर खैरियत से आए। पुलिस के ऊपर प्रेशर डाला गया क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस इस वजह से बन गया था क्योंकि सोशल मीडिया ने इसको बहुत ज़्यादा उछाला, इसको बहुत ज़्यादा इसको हाइप दी। आज हम भी आए हैं तो शायद हमें भी पता ना चलता, हमें भी सोशल मीडिया से ही पता चला, हमारे रिपोर्टर से पता चला कि इस तरह का एक वाक़या 2.5 महीने पहले हुआ। जिस वक्त ये हुआ था तब भी हमने ये न्यूज़ चलाई तो हमें लगा कि शायद 1-2 दिन के अंदर बच्ची मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि कराची शहर में अगर कोई एक शख्स लापता होता है और वो लापता हुए हुए उसको ज़्यादा देर गुजर जाती है तो उसकी वापसी के इम्कानात उतने ही ज़्यादा मध्यम होना शुरू हो जाते हैं। मैं क्या ये बात एक बाप से कर सकती हूँ, ये एक माँ से बात कर सकती हूँ, ये वाली बात मैं नहीं कर सकती, लेकिन क्या मेरे पास कोई इनको तसल्ली देने के लिए कोई अल्फाज हैं, अभी तक मेरे पास वो भी नहीं है।
बाद खुशामदीद। हम नीचे आ चुके हैं, अब ज़रा रैंडमली ज़रा थोड़ा सा बात करते हैं अहले मोहल्ला से, क्योंकि भाई एक वक्त था कि कराची में एक बच्चा सबका ही बच्चा होता था। माँ बाप सब जिस तरह सबके सांझे होते थे, इस तरह औलादें भी सबकी सांझी हुआ करती थी। आज हम किस कराची में रह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, आप खैरियत से? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दुआ और मेरे ख्याल में आपकी दुआओं की ज़रूरत मेरे से ज़्यादा जो है आयशा के वालिदैन को है और आयशा को है। मुझे ये बताइएगा, 5 साल की एक बच्ची एक ऐसे इवेंट में जाती है, हैरानकुन बात यह है कि एक ऐसे इवेंट में जाती है जिसमें सिक्योरिटी का, हाई लेवल सिक्योरिटी का वहाँ पे दावा किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे इतनी आवाम भी आ रही है। गवर्नर साहब के उस पर इन्विटेशन पे ये आते हैं, आवाम आते हैं, वहाँ पर ये होता है वाक़या। खुद गवर्नर साहब उनकी बड़ी तशवीश उनको लाहक होती है जब उनको इस बारे में पता चलता है, वो एक्शन भी लेते हैं, लेकिन बहरहाल एक वाक़या हो चुका वहाँ पर। ये कितना तशवीशनाक बात है, आपकी खुद भी औलाद होगी, क्या कहेंगे आप? बहुत दिल खराश वाक़या है, इसको बयान करना भी जो है बिल्कुल अल्फाज नहीं है। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा कि ये मीडिया और आप लोगों की मेहरबानी है कि आप इन गरीब इलाकों में और गरीब लोगों की आवाज़ बन के आए हैं, वरना अभी तक का 1.5 से 2.5 से ज़्यादा माह का अरसा हो गया है। और ये फैमिली ने आपको सारा वकूआ बताया कि कोई नॉन सीरियसनेस है ना, मतलब कोई तवज्जो नहीं है, कोई यहाँ पर चल के इनकी सीढ़ी पर आके इनकी जो है किसी ने मदद करने की कोशिश नहीं की है। यकीनन आप लोग तो आवाज़ भी बन रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं और सारी चीज़ें आपके एफर्ट से तो चीज़ें कुछ हिलजुल ज़रूर होती हैं, लेकिन ये देखें ना, ये बिल्कुल दिन ब दिन जो केस ख़राब होता जा रहा है। अब इसका पहले दिन ही अगर स्टार्ट में ही जब इसको ये वाक़या हुआ, ठीक है, वो इंतज़ार करते रहे, वो ऐलान देर से हुआ, सारी चीज़ें हुई, वो FIR देर से कटी, लेकिन इसके साइंटिफिक तरीक़ेकार होते हैं इसको ढूंढने के। ये कोई दुनिया में होते हैं, इस तरह की किडनैपिंग्स होती हैं, इस तरह के मामला होते हैं, लेकिन उसका कोई एंड ऑफ टाइम होता है। ये अपील करते रह गए कि वहाँ जो ड्रोन काम कर रहे थे, जो वहाँ पर मुख्तलिफ चैनल्स के और गवर्नर हाउस के ड्रोन जो थे वहाँ पर जिसको कवरेज कर रहे थे, अगर उस फुटेज से उसको जो है पिन आउट कर लिया जाता, देखा जाता कि उस बच्ची को कौन लेके जा रहा है, तो वो जो है केस में मदद होती नहीं हुई। मतलब उन्होंने चीज़ों को देखा ही नहीं ना। अब वो केस इतना बिल्कुल इतना एंड हो गया है कि अब हर आदमी की उम्मीद टूट गई है। लेकिन यकीनन अल्लाह से उम्मीद है और कोशिशें आप लोग कोशिश कर रहे हैं और यकीन ये है कि कोई रिजल्ट निकलेगा। लेकिन बेहिसी की तस्वीरें हम इस पर ज़्यादा इसलिए बात नहीं कर सकते कि केस ख़राब ना होना। तो मिसाल का फ़र्क है गरीब के बच्चे के साथ और अमीर के बच्चे के साथ, कि अगर ये अमीर का बच्चा होता तो आज सारी मशीनरी और सब चीज़ यहाँ पर SSP साहब भी मौजूद होते हैं, SHO साहब भी मौजूद होते हैं, इन्वेस्टिगेशन के लोग भी मौजूद होते हैं और दिन रात जाके जो है वो अपनी एफर्ट्स, यकीनन एफर्ट्स करने का मतलब उनको नज़र आए। आप कर रहे होंगे, आप अपने तरीके से देख रहे होंगे, लेकिन उनकी फैमिली मुतमईन नहीं है तो उसका मतलब है कुछ नहीं हुआ ना। और कोई क्लू नहीं है, कोई वो नहीं है, कोई मतलब कहीं से जो है मतलब इनकी मदद नहीं होती भी नज़र आ रही, माँ सिवाय मीडिया के और आप लोगों के, कि आप लोग इसको जिंदा रखा हुआ है और आप लोगों की तवक्को है कि इससे ही जो है इंशाल्लाह ये कोई आवाज़ बनेगी और कोई रास्ता निकलेगा। अभी हमने 2 मिसाइल के फ़र्क की बात की, तो मैं एक बड़ा भारी भरकम सवाल आपसे भी करना चाहूँगी। ये तमाम वाक़यात आपने देखे, ये ख़ास तौर पे आयशा का वाक़या आपने देखा, एक रिक्शा चलाने वाले की बेटी अभी तक लापता, और वादे वईद और तसल्लियों के बावजूद बात सिर्फ तफल तसल्लियों तक महदूद होकर रह गई। सर, इस शहर में, मुल्क में तो चलो हम बाद में बात करेंगे, सिर्फ इस शहर कायद में एक गरीब होना और एक कमज़ोर बैकग्राउंड होना, ये कितना बड़ा आपके लिए ड्रॉबैक हो सकता है इस सिस्टम में रहते हुए? ये देखें ना, ये इसकी जिंदा मिसाल है ना, ये इसकी जिंदा मिसाल है ना कि अगर ये आज कुछ पैसे वाले लोग होते, कुछ अप्रोच वाले लोग होते, तो ये बड़ी बड़ी गाड़ियां भी खड़ी हुई होती और उनका केस यकीनन सॉल्व हो गया था। अच्छा, बात ये कि अभी इसी 14 अगस्त को हमारा एक और बच्चा था, इसी 14 अगस्त की रैली में वो गायब हो गया था इलाके से, तो 2 दिन के बाद उसकी जो है वो इत्ला मिल गई और बच्चा अपने घर बाहिफाजत पहुँच गया ना। इसके घर वाले तो हर दिन ये समझ के उठते हैं कि शायद आज इनकी बच्ची को क्लू मिले, आज इनकी बच्ची को क्लू मिले, लेकिन इनकी उम्मीदें सिर्फ आपसे और अल्लाह से, इदारों से जिनका ये काम है, वो मतलब कोई भी किसी तरीके से आप बताएं ना। अब ये मुझ जैसा नाकिसु एक आदमी कह रहा है कि आप ड्रोन की फुटेज से इसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो करते हैं। अब आप बताएं, उसकी फैमिली बता रही है कि वो सारे क्राउड को ख़त्म होने के बाद 3 बजे के बाद वो बोल रहे हैं आप अपनी बच्ची को ढूंढ लें। आप मुझे बताएं वो कहाँ ढूंढे, मतलब वो कहाँ ढूंढवाना चाह रहे थे, वो कौन लोग थे जो उनसे ये काम करवा रहे थे? तो ये सवाल, ये निशानी से इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ऐसे इवेंट में ऐसे बच्चे अगवा करने वाला कोई शख्स, और ये कोई शख्स नहीं हो सकता, औरत भी हो सकती है, अभी तो कुछ पता ही नहीं है ना कि किसका, ये किसी जन का काम है या किसी मर्द का काम है, किसी का पता ही नहीं चल रहा, किसी ग्रोह का काम है या फर्द वाहिद का काम है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। इलाके में आप निकले तो ज़रा थोड़ा सा अहले इलाका से भी बात कर लेते हैं इसी वाक़े के हवाले से। सर, अभी एक वाक़या आपने सुना होगा कि 14 अगस्त में वो एक उसमें छोटी बच्ची अगवा हो जाती है, 5 साल की आयशा। सर, ये खुद भी आपके घर में बच्चे होंगे, कितना आपके लिए तशवीशनाक है? ये तो गलत बात है ना, क्योंकि छोटी बच्ची है, उसके गवर्नर साहब ने भी ऐलान किया था कि जो लाके देगा उसको उम्रे का टिकट देंगे, लेकिन अभी इतना महीने हो गए, उसके माँ के दिल से पूछो कि क्या गुजर रही है।
अब हम तो दुआ ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, तो यही कर सकते हैं बस। इस वक्त जो पुलिस नाम का आपका एक इदारा है, उसकी कारकर्दगी को कितने नंबर देंगे? वाले भी मदद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो बच्चे के साथ जाते हैं, दिखाते हैं, ढूंढते हैं। अब कहने का मकसद ये है कि पता तो है नहीं कि यहाँ बच्ची है, तो वहाँ से उठा वो ढूंढ रहे पुलिस वाले भी। ये बात नहीं कि कानून काम नहीं कर रहा है, लेकिन हमें फिर यही गवर्नर से सबसे कहते हैं कि अल्लाह करे उसकी बच्ची मिल जाए, कोशिश की जाए, बस ये दुआ है अल्लाह। इसके अलावा हम एक और बात भी करना चाहेंगे, ये तशवीशनाक बात तो है ही, लेकिन एक और बात भी करना चाहेंगे। खुदा के लिए अपने बच्चों का, किसी भी जगह आप जाते हैं, खुदा के लिए अपने बच्चों की हिफाजत आप खुद करना सीखिए। किसी पर भरोसा मत कीजिए, 1 मिनट की आपकी चूक आपको आपके बच्चे से महरूम कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, एक बड़ा अंदुराक इस जगह पे आपके बिल्कुल सामने जो ये रहते हैं, एक बच्ची जो है वो बड़े भरे क्राउड में, मतलब इतने हजारों की उसमें 14 अगस्त के दिन गायब हो जाती है। ये कितनी आपके लिए लम्हा फिक्रिया है? आपके अपने घर में भी बच्चे होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत उनका बाप रो रो के परेशान हो गया है, माँ बाप दोनों बेचारे हर जगह पे ढूंढ रहे हैं, हर थानों में गए, हर जगह गए हैं बेचारे, मोहल्लों में, इधर उधर, पूरी कराची में बेचारों ने ढूंढा है, कुछ पता ही नहीं लग पा रहा है कि बच्ची गई कहाँ। सर, आपने कभी आते जाते उस बच्ची को कभी देखा था? कभी? हमारे तो सामने यहाँ से माँ बाप के साथ जाती थी बच्ची, बिल्कुल देखा है, क्यों नहीं देखा है। सर, आपके अल्लाह ताला बच्चों की हिफाजत करे, लेकिन इस वक्त जो आपको हालात नजर आ रहे हैं और इस वाक़े के बाद कितने मोहतात हो गए आप? हालात बहुत ख़राब है, हालात का तो पूछे नहीं कि बस सबसे ज़्यादा ख़राब है इस वक्त। कराची के इतने हालात ख़राब हैं कि पूछो नहीं, किसी भी चीज़ का पता ही नहीं लगता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कोई लाकानूनियत है, कोई कानून कहीं नज़र ही नहीं आ रहा, कोई कानून कहीं नज़र आ रहा हो। महंगाई का हालत देख लो, महंगाई किस लम्हे पे जा रही है, लोगों के घरों में फाके हो रहे हैं, क्या हालत होगी। वो भी बेचारा बेरोज़गार है जिसकी ये बच्ची गुम हुई है, तो बेरोज़गार भी है बेचारा, परेशान भी है। हम बेरोज़गार हैं, हमारा बच्चा बेरोज़गार है, हम खुद बेरोज़गार बैठे हुए हैं। किन हालात में एक टाइम का खाना खाते हैं, किस हालात से गुज़र रहे हैं, महंगाई के क्या हालात हैं, बहुत परेशान है। इतनी तकलीफ़ है कि जिसकी कोई हद नहीं है, बेरोज़गारी इतनी फैली हुई है कि जिसका कोई वो नहीं है। सुबह का खा लेते हैं तो शाम का पता नहीं होता, शाम को खा लेते हैं तो सुबह का पता नहीं होता कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या हो। बात सही कह रहे हैं आप, लेकिन सर देखिए, अगर हम खाने की बात करें ना, बंदा खाए बगैर खाली पेट तो रह सकता है, खाली गोद नहीं रह सकता। सर, गोद नहीं रह सकता है, बात आपकी ये भी वो बिल्कुल सही है आपकी, मगर वो बेचारा क्या करे, गरीब आदमी है, कहाँ उसने अपने जितना उतनी उसकी ताकत थी वो ढूंढ रहा है। अभी तक उनने पोस्टर बना के रक्षों के पीछे लगाए हैं, गली मोहल्लों में लगाए हैं, हर जगह पे कोई जगह उसने छोड़ी नहीं है। सर, ये बताइए कि क्या बाप की, जाहिर है कि इस वक्त हमने 2-2.5 महीने बाद हम आए हैं, तो बाप की आंखों में हमने आंसू देखे। जिस वक्त ये वाक़या हुआ होगा तो उन दोनों की क्या हालत? बहुत बुरी हालत थी, बहुत बुरी, हर जगह पे भाग रहे थे दोनों मियाँ बीवी, कभी इधर कभी उधर, हर जगह पे भाग रहे थे बेचारे, कोई जगह उन्होंने नहीं छोड़ी जहाँ कोशिश नहीं की हो। बहुत शुक्रिया सर। जनाब, ये मैं उस पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर ये केस जो था, इसकी FIR दर्ज करवाई गई थी। साजिद धरेजो साहब SHO है इस थाने के, ये गार्डन थाना है। और फिर जो कार्रवाई जितनी सुसरवी के साथ हुई, तो घर वालों के ही ईमा के ऊपर ये DIG ईस्ट को इस केस को जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया है जमशेद टाउन। तो अब जो है मामला ये है कि यहाँ पर इस वक्त घर वाले, जिसे कहते हैं ना कि दर बदर ठोकरें खा रहे हैं अपनी बच्ची को तलाश करने के लिए। 2.5 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका। इस वक्त भी हम जब आए हैं कि चले इस हवाले से थोड़ी सी मालूमात मिल जाए साजिद धरेजो साहब से। ये केस उन्हीं के होते हुए में अपनी मुद्दत में माँ बाप ने दर्ज करवाया है, बाप ने दर्ज करवाया है। तो उस वक्त क्या हालात है कुछ मालूम करने के लिए, लेकिन वो इस वक्त विजिट पे निकले हुई हैं। IO साहब भी ऑफिस के अंदर नहीं है, कोई ऐसा शख्स नहीं है जिससे हम बात कर सकें। और यहाँ पर माँ बाप, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि जीते जी वो मर चुके हैं, उनकी हालत देखी नहीं जा रही है। खाना वो खा रहे हैं तो हमें, वो कहते हैं कि जब हम खाना खाते हैं, निवाला खाते हैं, तो हमें पहला ख्याल ये आता है कि पता नहीं हमारी बच्ची ने खाना खाया होगा, उसके हलक से अभी तक निवाला उतरा होगा या नहीं उतरा होगा, उसने पानी पिया होगा या नहीं पिया होगा। अब उनको हर वक्त जब बच्ची नहीं मिलेगी ना, उनको कोई सुराग उस बच्ची का नहीं मिलेगा।
उनको हर सांस लेते वक्त, उसको हर खुशी के वक्त, हर कोई ऐसा कोई ज़िंदगी है उसमें हज़ार खुशियाँ भी आती हैं, इवेंट्स भी आते हैं। और सबसे बड़ी बात उनके लिए ये है और सबसे ज़्यादा नुकसान ये है कि अगली 14 अगस्त तक अगर ये बच्ची सही सलामत अपने माँ बाप तक नहीं पहुँची तो अगला ये 14 अगस्त किस दिल के साथ मनाएंगे आप ज़रा खुद सोचिएगा। वो किस दिल के साथ 14 अगस्त मनाएंगे, वो किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। उनको एक एक लम्हा जो होगा ना सेलिब्रेशन का, हम झंडियाँ लगाएंगे, हम झंडे लगाएंगे, हम लाइटिंग करेंगे, उनको अपनी बच्ची याद आएगी। ये आज का दिन था जब हम उधर लेकर गए थे जहाँ पर हमें दावत आम दी गई थी आवाम को, और वहाँ पर हमारी बच्ची के साथ यह हादसा हो गया। और अगर ये बच्ची उनको नहीं मिलती है खुदा न खास्ता, तो यह याद रखिएगा कि अगला 14 अगस्त को किस दिल से मनाएंगे। आप खुद अपने माँ बाप की हैसियत से अपने बच्चों को देखते हुए आप ये फैसला कर लीजिएगा। अल्लाह करे कि जल्द अज जल्द इस बच्ची आयशा का उसका कोई सुराग मिले, इनके माँ बाप को सब्र आए, उनकी आंखें ठंडी हों, इनके कलेजे ठंडे हों। लेकिन आज बड़े दिलगिरफ्ता होकर प्रोग्राम के इख्तितामी लम्हात में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि बस अब आयशा के लिए दुआ कीजिएगा और इसके माँ बाप के लिए दुआ कीजिएगा। मैं साइमा कबल आज के प्रोग्राम चीख उठा कराची से अपनी टीम के साथ आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह के बाद।